श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। सूरत अक्षरधाम महोत्सव की जय। हम सब जानते हैं कि इस 26 मार्च को रामनवमी है और इसी दिन हमारे इष्ट देव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण जी की जन्म जयंती भी आ रही है। भगवान स्वामीनारायण के सभी आश्रितों के लिए यह दिन अत्यंत पवित्र और पावनकारी है, क्योंकि हमने जिनकी माला गले में पहनी है, जिनके हम भावपूर्ण जाप करते रहते हैं, वे भगवान का जन्मदिन है। हम जिनका टीका का हर सुबह में लगाते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, हम जिनके कीर्तन गाया करते हैं, सुनते हैं, कथावार्ता में जिनकी महिमा का गान करते हैं और जिनकी कथावार्ता हम सुनते हैं, उनका प्राकट्य दिवस है। जिनके मंगल नाम की जन मंगल नामावली, सहजानंद नामावली, सर्वमंगल नामावली या सहस्र नामावली का पाठ हम करते हैं, ऐसे श्रीजी महाराज का जन्मदिन है। चैत्र शुक्ल नवमी हमारे लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है, क्योंकि इस अवसर पर हम हमारे इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण जी की महिमा का विशेष रूप में स्मरण करते हैं और महिमा को विशेष रूप में जानने एवं समझने का प्रयत्न करते हैं। अध्यात्म मार्ग में, यानी कि हमारे साधना मार्ग में, भगवान का स्मरण करके जपमाला करना, प्रदक्षिणा करना, दंडवत प्रणाम करना, उपवास करना, तीर्थ यात्रा करना, दान दक्षिणा या यज्ञ करना, यह सब तो अच्छा है ही, लेकिन अपने इष्टदेव को यथार्थ रूप से पहचानना, समझना अत्यधिक आवश्यक और अनिवार्य है। इसलिए भगवान स्वामीनारायण जी ने गरुड़ा प्रथम प्रकरण के 57वें वचनामृत में कहा है कि भगवान के स्वरूप का ज्ञान और भगवान का महात्म्य जानना, ये दो असाधारण मोक्ष के हेतु है। गरुड़ा मध्य प्रकरण के 13वें वचनामृत में भगवान श्री स्वामीनारायण जी ने कहा कि उस स्वरूप को तो आप भी देखते हैं, लेकिन परिपूर्ण रूप से समझा नहीं है। जब यह बात समझ में आ जाएगी, तब पंच विषय या काम क्रोधादि को जीतने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। साहजिक रूप से हम उन्हें जीत लेंगे। इसलिए आज हमारे इष्ट देव, जिन्हें हम घनश्याम महाराज कहे या नीलकंठ वर्णी कहे या हरिकृष्ण महाराज कहे या श्रीजी महाराज कहे या भगवान स्वामीनारायण कहे या फिर सहजानंद स्वामी कहे, उनके यथार्थ स्वरूप को जानने का प्रयास करेंगे। उनके स्वरूप को समझने के कई पहलू हैं। उनमें से आज हम उनके ऐश्वर्य और सामर्थ्य को समझेंगे। भगवान शब्द में भग का अर्थ ऐश्वर्य है। जो ऐश्वर्यवान हो वही भगवान है। ऐश्वर्य भगवान का एक सामर्थ्य है। यह कोई सामान्य बुद्धि, शक्ति, कला या सामर्थ्य की बात नहीं है। किसी ने कोई भारी वजन उठा लिया, तो किसी ने बहुत अच्छा भाषण कर लिया, तो किसी ने बहुत ही अच्छा कोई शोध निबंध लिख लिया। ऐसे सामर्थ्य की यहाँ बात नहीं है। वह तो इस विश्व के रिकॉर्ड में दर्ज होता है, लेकिन यह तो अलौकिक प्रभाव और प्रताप की बातें हैं। दुनिया में भी लोगों की भगवान में या अपने इष्टदेव में आस्था होती है, वह ज्यादातर भगवान के ऐश्वर्य और चमत्कारों के कारण होती है। और गुजराती में हम प्रायः बोलते हैं, बिना चमत्कार नहीं नमस्कार। चमत्कार देखकर लोग विशेष नमस्कार करते हैं। भगवान स्वामीनारायण ऐश्वर्य के निधि थे, लेकिन उन्होंने साधना मार्ग में चमत्कारों को अधिक प्रधानता नहीं दी। फिर भी उन्होंने अपने पूरे जीवन में बाल स्वरूप घनश्याम प्रभु से लेकर 49 वर्ष की आयु के अंतिम दिन तक अपना ऐश्वर्य उन्होंने दिखाया है। लेकिन उनके ऐश्वर्य दर्शन का उद्देश्य अलग था। कोई भी लौकिक स्वार्थ उसमें नहीं था, अपितु केवल सत्संग प्रवर्तन हेतु और भक्तों के सुख के लिए
या कहे तो उनके दुख के नाश के लिए ही उन्होंने ऐश्वर्य प्रकट किया है। उनमें से एक था समाधि प्रकरण। भगवान स्वामीनारायण अहमदाबाद प्रकरण के 5वें वचनामृत में कहते हैं कि अनेक जीवों के नाड़ी प्राण को समेटकर तत्काल समाधि करा देना यह किसी और से नहीं हो सकता, और लाखों मनुष्यों का नियमन करना यह भी कोई आम बात नहीं है। यह पुरुषोत्तम नारायण का असाधारण लक्षण है। महाराज ने जिस तरीके से, जितनी संख्या में, जितने लोगों को, जितने दिनों के लिए समाधि कराई, वैसी समाधि किसी और ने करवाई हो ऐसा हमने इतिहास में कहीं नहीं सुना है। बच्चा हो, युवा हो या वृद्ध हो, स्त्री हो या पुरुष हो, धर्मी हो या विधर्मी हो, भगवान स्वामीनारायण जी के मात्र संकल्प से, उनके केवल दर्शन से, उनकी खड़ाव की आवाज सुनकर, उनके हार या छड़ी के स्पर्श से लोगों को समाधि हो जाती थी। अरे, यह समाधि भी कैसी थी! कभी 1 घंटे, कभी 1 दिन, कभी 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने या 6 6 महीने तक लोग समाधि में शव तुल्य लेटे रहते थे। इस समाधि प्रकरण का उल्लेख सत्संगी जीवन, हरिलीला कल्पतरु, हरिचरित्रामृत सागर, हरिलामृत और पुरुषोत्तम चरित्र जैसे संप्रदाय के अनेक ग्रंथों में किया है। हम जानते हैं कि शीतलदास को समाधि हुई और उन्हें महाराज के स्वरूप की अपार महिमा का दर्शन हुआ, तो वे त्यागी होकर व्यापकानंद स्वामी बन गए। एक बार श्रीजी महाराज पंचाला में जीणा भाई के यहाँ पधारे थे। काठी दरबारों ने कहा, महाराज, यहाँ एक मगरिया कुआं है, नहाने लायक अच्छी जगह है, आप यहाँ स्नान करने के लिए पधारे। महाराज घोड़ी पर सवार होकर स्नान करने के लिए पधारे, लेकिन वहां मगरमच्छ बहुत ही तैर रहे थे। महाराज ने दृष्टि की और सभी मगरमच्छों को समाधि हो गई। वे सब मानो मर गए हो ऐसे उल्टे होकर पानी पर तैरने लगे। महाराज संतों भक्तों के साथ स्नान करने के लिए अंदर उतरे। वहां एक काठी भक्त बोला कि महाराज, यदि कोई मगरमच्छ अचानक आकर पकड़ लेगा तो? तब महाराज ने कहा, उन सबके नाड़ी प्राण किसके हाथ में है? तुम्हारा तनिक भी बाल बांका नहीं होगा। तुम आराम से स्नान करो और आपको आश्चर्य होगा कि सभी मगरमच्छ समाधि में थे। उसके बीच श्रीजी महाराज के साथ संतों भक्तों ने निर्भय होकर पूर्ण विश्वास के साथ स्नान कर लिया और महाराज बाहर आए और जैसे ही दृष्टि की, वे मगरमच्छ वापस समाधि से जाग गए। भगवान स्वामीनारायण के समाधि प्रकरण की विशेषता यह भी थी कि वे खुद तो समाधि कराते थे, मगर अपने संतों भक्तों के द्वारा भी समाधि करवाते थे। श्रीजी महाराज की आज्ञा से एक बार नर नारायण स्वामी, कृष्णानंद स्वामी और पूर्णानंद स्वामी, इन तीनों संतों का मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जाना हुआ। अब तीनों ने बड़े ही विनम्रता से कहा कि महाराज, हम कुछ पढ़े लिखे ज्यादा नहीं है, तो कथा वार्ता क्या करेंगे? तब महाराज ने एक छड़ी मंगवाई, उसका एक छोर लाल कर दिया और दूसरा पीला। फिर महाराज ने कहा, छड़ी का लाल छोर का जब स्पर्श होगा तब समाधि होगी, पीले छोर का स्पर्श करोगे वहां समाधि से सब जग जाएंगे। तीनों बुरहानपुर गए, लोगों को कथा वार्ता करने लगे, लेकिन लोगों को बात समझ में नहीं आ रही थी। तब समाधि कराकर यमपुरी और अक्षरधाम दोनों के दर्शन कराए। यह ऐश्वर्य देखकर सब बोले कि आप तो भगवान है। यह सुनकर संतों ने कहा कि भगवान हम नहीं है, हम तो शिष्य है, भक्त है। हमारे भगवान तो स्वामीनारायण है, हम तो उनके दास है, और स्वामीनारायण जी साक्षात पुरुषोत्तम नारायण है। लाखों मनुष्यों का नियमन करना, यह भी उनका असाधारण ऐश्वर्य था। गुजरात के कविश्वर दलपत राम ने पुरुषोत्तम चरित्र ग्रंथ में भगवान स्वामीनारायण के इस असाधारण ऐश्वर्य को बताते हुए लिखा है, अनेक लक्ष शरण जन आया, सबको हरि अवतार मनाया। यह ऐश्वर्य बड़ा है सबसे, कौ से बन्या न बन ही कब से। परम हंस बहु बहु बनाया, पंच शतक सो मुख्य कहाया। अष्ट प्रकारे त्रिया तजाई, सभा नारी नर भिन्न कराई। व्रतधारी किने जन जैसा, को अवतार किया नहीं ऐसा। श्रीजी महाराज ने लाखों मनुष्यों को नियमन में रखा था। उन्होंने समर्थ परमहंसों का निर्माण किया था। मुक्तानंद स्वामी जैसे शुद्ध मुमुक्षु, त्याग वैराग्य की खुमारी से जीने वाले, महाबुद्धिमान, प्रतिभा संपन्न
शतावधानी राजकवि ब्रह्मानंद स्वामी, शास्त्र विशारद नित्यानंद स्वामी, अष्टांग योग सिद्ध और ग्रहों की गति बदलने वाले गोपालानंद स्वामी, समाधिनिष्ठ संतदास जी, अखंड आत्मा को देखने वाले स्वरूपानंद स्वामी, मरी हुई गुड़ी को जीवित करने वाले व्यापकानंद स्वामी, जी चाहे तब बारिश बरसाने वाले सच्चिदानंद स्वामी, न केवल त्याग मगर वैराग्य के मूर्तिमान स्वरूप निष्कुलानंद स्वामी, तो वचनों की मूर्ति आज्ञा को तुरंत मानने वाले भायात्मानंद स्वामी, सैकड़ों शिष्यों के महंत अद्वैतानंद स्वामी, स्वयं प्रकाशानंद स्वामी, आनंदानंद स्वामी आदि भगवान स्वामीनारायण की परमहंस भक्ति में विद्यमान थे और उनमें भी मूर्तिमान अक्षर ब्रह्म अक्षरधाम स्वरूप गुणातीतानंद स्वामी भी महाराज की आज्ञा में रहते थे। 100 भेड़ बकरियों का नियमन करना बड़ी बात नहीं है, मगर 10 शेर को काबू में रखना, उनका नियमन करना, यह ऊंचे सामर्थ्य की बात है। बिना ऐश्वर्य यह मुमकिन ही नहीं है। भगवान स्वामीनारायण जी ने अपने आश्रितों को जो ब्राह्मी स्थिति कराई, यानी कि जीवन परिवर्तन करके उच्च आध्यात्मिक स्थिति सिद्ध कराई, वह भी उनका ऐश्वर्य था, उनका सामर्थ्य था। उनके भक्त समाज में मीराबाई की तरह विवाहित पति का त्याग करके अनासक्त भाव से भक्ति करने वाली ब्रह्मचर्यनिष्ठ लाडूबा, जीवबा, झमकोबा, राजबाई जैसी अनेक स्त्री भक्त थी। जनक या अम्बरीश राजा की तरह राज्य का कार्यभार चलाते हुए भी राज्य से संपूर्ण निर्लेप रहने वाले दादा खाचर, जीवा खाचर, वस्ता खाचर, सूरा खाचर, झीणाबाई जैसे अनेक भक्त भी थे। श्रीजी महाराज के अल्प सहवास से ही धर्मपुर की कुसर कुवलबा निर्वासनिक स्थिति को प्राप्त हो गई। खेत में काम करते करते अखंड मूर्ति को धारण करने वाले अगत राय के पर्वत भाई थे और व्यापार करते करते भी शक्कर और नमक को समान समझने वाले गोर्धन भाई भी थे। संसार व्यवहार के अनेक कार्यों में रत रहने पर भी निर्लेप रहने वाले डोसा भाई, सुरा खाचर, माचा खाचर, मामैया पटगर, अजा पटेल आदि 18 सुखी संपन्न भक्तों ने महाराज के एक पत्र पर परिवार का त्याग कर दिया था। कड़ू के कल्याण दास को तो ऐसी चोट लगी कि वे शादी के मंडप से ही निकल पड़े और त्यागी होकर अद्भुतानंद स्वामी बन गए थे। उनका तो नाम भी पत्र में नहीं था, फिर भी आदि में अपना नाम समझकर वे निकल पड़े थे। नरसिंह मेहता की तरह पुत्र की मृत्यु होने पर भी शोक न करने वाले नैनपुर गांव के देवजी भगत हो या पर्वत बाई हो या कुंडल के राय मां, इन सभी भक्तों की कितनी अद्भुत ऊंची स्थिति थी, इसका वर्णन करते हुए निर्गुणदास स्वामी ने पुरुषोत्तम चरित्र ग्रंथ में लिखा है, आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार की स्थिति वाले अनेक थे, समाधिनिष्ठ भी अनेक थे, त्रिकाल ज्ञानी अनेक थे। महाराज के समय में सत्य संकल्प वाले अनेक थे, 3 अवस्थाओं को पराभव करने वाले अनेक थे। अनेक भक्त तो अंतर्यामी होकर दूसरों के मन को जानने वाले भी थे। रजोगुण, तमोगुण और मलिन सत्वगुण जिन पर सवार न हो ऐसे भी थे। कुछ भक्त तो स्थूल, सूक्ष्म या कारण दे के भाव से भी पराजित न हो ऐसे थे। कुछ स्वतंत्र रूप से अन्य लोक में आ जा सकते थे। कितनों को तो अच्छे बुरे विषय समान रूप से लगते थे। कुछ ऊर्ध्वरेता नैष्टिक ब्रह्मचारी भी थे। कुछ भक्त स्थित प्रज्ञ थे। कुछ भक्तों के संग से ही दूसरों के काम क्रोधाधिक नष्ट हो जाते थे। एक बार श्रीजी महाराज ने संतों भक्तों से बात की कि हमने राक्षसों का संहार नहीं किया, फिर भी आप लोग हमें भगवान क्यों कहते हो? तब परमहंसों ने महाराज से कहा कि महाराज, आप तो वास्तव में आसुरी भाव को टालने वाले परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण हैं। भगवान स्वामीनारायण जी ने आसुरी भाव का नाश किया। यह उनका ऐश्वर्य था, उनका बहुत ही बड़ा सामर्थ्य था। श्रीजी महाराज ने अपने ऐश्वर्य का उपयोग किया है भक्तों के सुख के लिए, संकल्प पूर्ण करने के लिए, उनके दुख दूर करने के लिए या अपने स्वरूप का परिचय देने के लिए। एक बार श्रीजी महाराज आखा गांव पधारे थे। नारायण दवे, उनके पुत्र नरसी, वे भी वहां पर आए। पिपलाना के भी नरसिंह मेहता आदि भक्त वहां पर आए। आका के भक्तों ने कहा कि महाराज आप हमारे यहाँ पधारिए। पिपलाना के भक्तों ने कहा कि महाराज आप हमारे यहाँ पधारिए। दोनों गांवों के भक्तों का भाव बहुत ही ऊंचा था। श्रीजी महाराज ने कहा कि हम आखा भी आएंगे और पिपलाना भी आएंगे।
हमें आश्चर्य होगा कि परमहंसों और संघ सहित श्रीजी महाराज दोनों गांवों में गए और दोनों गांवों में भोजन किया। एक गांव के हरिभक्त दूसरे गांव में जाकर देखकर भी आए तो महाराज आखा में भी थे और महाराज पिपलाना गांव में भी थे। दो स्वरूप से दर्शन देकर दोनों गांवों के भक्तों के भाव का महाराज ने स्वीकार किया। मांगरोल में गांव के तालाब पर एक बार श्रीजी महाराज पधारे थे। स्नान करते हुए रामचंद्र सेठ ने विनती की कि महाराज, कपड़े धोने के लिए यहाँ तालाब के नजदीक, तालाब के किनारे कोई बड़ा चौड़ा पत्थर चाहिए, लेकिन वह दूर पड़ा है, बहुत ही आगे है। तब महाराज ने कहा, आप हाथ लगाइए, वह पत्थर आ जाएगा। तब सेठ जी ने कहा कि मारे महाराज, मेरे हाथ लगाने से पत्थर थोड़ा खिसकेगा। तब महाराज ने कहा, तुम जाओ तो सही। महाराज की इच्छा से जैसे ही उस पत्थर का स्पर्श किया, वह पूरा खिसक कर जहां जरूरत थी उस स्थान पर आकर बैठ गया। महाराज ने भक्तों को कपड़ों धोने के लिए पत्थर की व्यवस्था कर दी। महाराज गढ़पुर में विराजमान थे। लिमली वाले मुर्जी सेठ पत्र लिख रहे थे। उन्होंने चश्मा पहना था। महाराज ने अचानक उनके चश्मे खींच लिए। महाराज ने कहा, चश्मे के बिना लिखो। मुलजी सेठ ने कहा कि महाराज, चश्मे के बिना मुझे कुछ नहीं दिखाई देता। तब महाराज ने कहा, अब आजीवन तुम्हें चश्मे के बिना ही दिखाई देगा। हमने नंबर निकाल दिए, बिना टेक्नोलॉजी के, बिना किसी ऑपरेशन के। श्रीजी महाराज की कृपा से वे जीवन भर बिना चश्मे देखते रहे। तो भगवान स्वामीनारायण जी ने ऐसा ऐश्वर्य सामर्थ्य भी बताया और अपने भगवत स्वरूप की दृढ़ता विशेष रूप से करवाई। कुछ लोगों को उस समय शंका होती थी, इसलिए परीक्षा लेने के लिए भी भगवान स्वामीनारायण जी के पास आते थे। विरम गांव के कामेश्वर और दुर्लभराम नाम के दो विप्र काशी में 12 साल पढ़ाई करके आए। उन्हें अभिमान था कि भगवान स्वामीनारायण जो भगवान कहलाते हैं, उनका पाखंड उजागर हम कर देंगे। दोनों वहां गए और कहा, हमारे नाम बताओ, काशी में क्या हम पढ़े वे भी बताओ, और बताओ कि कौन सी विद्या अभी थोड़ी पढ़नी हमें बाकी है वह भी बताओ, तो ही हम मानेंगे कि आप भगवान है। जैसे ही वे श्रीजी महाराज के पास आए, महाराज ने सब कुछ बता दिया। उन लोगों ने अपने मन में संकल्प किया था, महाराज ने उनका संकल्प वहां पर उजागर कर दिया। उन लोगों की भ्रमणा चकनाचूर हो गई और वर्तमान दीक्षा धारण कर वे स्वामीनारायण भगवान के आश्रित हो गए। वरताल में एक बार उत्सव था और रात को सभा में अभिचार मंत्र यानी जादू टोना जानने वाली एक तांत्रिक महिला आई। महाराज के ऊपर उड़द के दाने फेंकने लगी। महाराज ने कहा, इस सभा में कोई मौसी पूतना आ गई लगती है, हमें मारने के लिए उड़द फेंक रही है, लेकिन हम तो परमेश्वर है, हमें कुछ नहीं होगा, उड़द क्यों फेंक रही है, रसोई में इस्तेमाल करे तो अच्छा है। और महाराज ने दृष्टि की और उस तांत्रिक महिला का शरीर जलने लगा। हाथ जोड़कर कहने लगी कि आप सचमुच भगवान हैं, मैं पापी नहीं हूं। फिर वह बोली कि इस अभिचार मंत्रों से आज तक मैंने 27 लोगों को मार डाला है, लेकिन आज मेरे मंत्र यहाँ काम नहीं लगे। मेरा कल्याण करे हे प्रभु, मेरा कल्याण करे। उसे भगवान स्वामीनारायण जी के स्वरूप में प्रतीति आ गई और वह भी वर्तमान दीक्षा धारण कर आश्रित हो गई। एक दिन दीव बंदरगाह का एक वणिक भक्त नीलकंठ वर्णी के दर्शन हेतु एवं उनकी परीक्षा के लिए आया। तब वर्णी ने वहां बैठे एक 5 वर्ष के बालक के सामने दृष्टि की और सेठ जी के मन में चल रहे सभी संकल्प वो बालक बोल गया। सेठ को बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जिसके शिष्य ऐसे हो तो ये वर्णी भगवान कैसे होंगे, और वह सेठ जी के वहां ही रह गया और 3-4 वर्ष के बाद उन्होंने दीक्षा ले ली और प्रभानंद स्वामी उनका नाम पड़ा था। इस प्रकार अनेक लोगों को ऐश्वर्य दिखाई देता था, सामर्थ्य का अनुभव होता था, चाहे वह भूत प्राणी मात्र को संयमित रखने का सामर्थ्य हो, या अंतर्यामी शक्ति हो, या सर्वज्ञता हो, या प्रकृति का नियमन। उनका सबसे बड़ा सामर्थ्य था आश्रितों का आत्यंतिक कल्याण करने का। जेतलपुर प्रकरण के 5वें वचनामृत में भगवान स्वामीनारायण कहते हैं कि आप हमारा वचन मानोगे तो हम जिस धाम से आए हैं उस धाम में आप सभी को ले जाएंगे। आप सभी का कल्याण हो चुका ऐसा ही मानना। अहमदाबाद प्रकरण के 7वें वचनामृत में श्रीजी महाराज ने कहा कि जो जो मेरी शरण में आए हैं उन सभी को मैं सर्वोपरि अपना वह धाम प्राप्त कराऊंगा। अपने भक्त के अंतकाल पर जरूर लेने आना। अपना यह बिरुद मैं न बदलू, यह सब भक्तों को बताना। भक्त चिंतामणि में
निष्कुलानंद स्वामी ने यह लिखा है, हम बहुत ही भाग्यशाली है, हमें वही सर्वोपरि स्वामीनारायण भगवान मिले हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण मिले हैं, पर ब्रह्म सर्वावतारी सर्व कारण के कारण स्वामीनारायण भगवान आज हमें प्राप्त हुए हैं। उनका प्राकट्य महोत्सव आ रहा है। दीपावली से भी उत्तम यह दिन है, स्वर्ण अवसर है, और अधिक भाग्यशाली तो हम इसलिए है कि वही स्वामीनारायण भगवान जिनकी प्राप्ति का अनुभव हमने शास्त्री जी महाराज की उपस्थिति में किया है, योगी जी महाराज की उपस्थिति में किया है, प्रमुख स्वामी जी महाराज की उपस्थिति में भी अनेक भक्तों ने किया है, और आज परम पूज्य महंत स्वामी महाराज में उसी ऐश्वर्य उसी सामर्थ्य के दर्शन हो रहे हैं। तो भगवान स्वामीनारायण के प्रकट स्वरूप ऐसे महंत स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रार्थना करें कि हम श्री जी महाराज के स्वरूप को यथार्थ रूप से पहचान सके, उनसे जुड़ सके, यथार्थ रूप में उनके शरणागत बनकर उनके आशीर्वाद से एकांतिक स्थिति प्राप्त करके उनके अक्षरधाम को पा सके, ऐसी असीम कृपा हम सभी पर बरसाए, ऐसी प्रार्थना। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।